जय सिया राम दोस्तों, मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की चाह में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों त्रिमूर्तियों को कौन नहीं जानता। एक और जहाँ ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालनहार और भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। इन त्रिदेवों में से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा संसार में कहीं नहीं होती। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वेदों के भी देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक रचना भी बेहद अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ, ये चारों हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन इस देव की पूजा कोई नहीं करता है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। पुराने कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। अब यज्ञ करने के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं कि जिस स्थान पर वह कमल गिरा, वहाँ ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया। यह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ। पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पे मेला लगता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। पुरानी कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुँची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पे पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देख के ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कहते हैं जब सावित्री यज्ञ स्थली पहुंची, तो वहाँ ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख वह क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे शाप वापस लेने की विनती की, तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई दूसरा आपका मंदिर बनाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। पुष्कर में माँ सावित्री की भी काफी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद माँ सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। मान्यता के अनुसार आज भी देवी यहाँ रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। उन्हें सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ सावित्री के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यहाँ भक्तों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही आती हैं और प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां माँ को अर्पित करती हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय सिया राम।